नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। हम लगातार किसी न किसी वर्ग, किसी न किसी विशेष व्यक्ति से आपको मिलाते हैं और आज भी हमारे साथ खास मेहमान हैं रमेश चौधरी, जो कल्लू पहलवान के नाम से इनके पिताजी काफी चर्चित थे। दूर दूर से लोग अपनी हड्डी, टूटी हुई हड्डियों का इलाज कराने आते हैं। आज बातचीत के लिए हमारे साथ वैद्य, पुराने समय के वैद्य कहे जाने वाले रमेश चंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, पहले तो ये बताएं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? लगभग पूरा भारत समझ लो। भारत से? हाँ, मतलब कभी ऐसा हुआ कि भारत देश के अलग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अभी ऑस्ट्रेलिया के आए थे, अमेरिका के आए थे, लंदन का बहन, लंदन अमेरिका तक के लोग आते हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया हमारा भी है हुआ। अच्छा, जैसे मान लेते हैं ये हड्डी टूट गई तो उसका क्या इलाज हो सकता है? खींच के लकड़ी बांधी जाती है, खींच के लकड़ी बांधी जाती है, खपाचा जी, सबके बांधी जाती है जी। बस 2-3 एक महीना में लगभग ठीक हो जाता। हमने देखा है घुटनों के दर्द से लोग बड़े पीड़ित होते हैं, बुजुर्ग जिनकी उम्र बढ़ती जाती है, ग्रीस खत्म हो जाती। हाँ, तो ग्रीस खत्म हो नहीं तो बनेगी, उसके लिए क्या इलाज हो सकता हाँ, है? नवा बनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जी, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जी, खवाई जाती हैं। जैसे अभी मोरा मैंने आपसे बोला अदरक पे खवाओ, हाँ, और अभी अल्मोड़क थे लोग जी, उनकी ग्रीस खत्म हो गया है जी, तो मैंने बोला है शहद अदरक, जी, शहद अदरक लहसुन पुदीना धनिया पत्ता रोज पियत रहो, ग्रीस बनेगा। मतलब पुराना जो कला रही वैद्य वाली, जड़ी बूटी वाली, उसी तरह से आपने उसका इलाज किया। वही पद्धति। अच्छा चौधरी साहब, कितने पूर्व से, जैसे हमने सुना है आपके पहले पिताजी करते थे, कितना वर्ष हो गया? पिताजी नहीं जी, कम से कम 200 साल से ज्यादा हमारे घर में यह पद्धति है। 200 साल हो गए? 8वीं पीढ़ी पर हम 8वीं पीढ़ी। हाँ। हमें लग रहा है आपके बाद आपके बेटे साहब करेंगे। वो तो करते, आप देखे हो ना, ये हाँ, देखे हम देखे। तो अच्छा ये बताइए, जैसे दूर दूर से लोग आते हैं और तमाम बार डॉक्टर अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं लेकिन सही नहीं हो पाते हैं। अयोध्या से भी सुना, अभी तमाम लोग आए थे। कैसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ आए, कैसे इलाज कराएं? तो लखनऊ के इटौंजा के करीब में इस वक्त हमें, कौन सा गांव पड़ता है? मरपा जगह है, मरपा गांव का नाम ही मरपा है? हाँ, मरपा गांव का नाम है और माल मलिहाबाद रोड जाता है जी, सीतापुर चौराहे से, यानी इटौंजा चौराहे सीतापुर रोड से माल मलिहाबाद से, वहां से 1 किलोमीटर है ये जगह। किस किस तरह की हड्डियां खिसक जाए, टूट जाए? टूट जाए, गल जाए जी। तो कभी कभी आपने देखा मैंने, एक रिपोर्ट गल गई थी। गल गए जी, हजाम में। हाँ, बच्चे उम्र जैसे है उस हजाम में कोई लड़कन देखे, कम से कम 50 डॉक्टर ने जो कूला जिनके पिघल गए, हाँ, उस साल खान में वापस आ जाते हैं वापस। हाँ जी, हाँ। मतलब बस लोगों को पता नहीं है, फिर पता नहीं है तो जब मतलब ये मान ले कि कहीं की हड्डी खिसक गई, टूट गई, वो तो अलग इलाज हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, या तो अलग चीज, या तो हमारी जनरल पद्धति है, या तो हमारे पोता का है जो बहुरिया नई बहुरिया आई है। या जैसे कोई रात बिरात कोई नहीं है, कोई आएगा तो हमें कह दी भाई बांध दे, हमारे सामने बांध दे, ठीक हो जी। मतलब पुश्तैनी एक तरह से कह सकते काम, जो कल्चर चला हुआ है 200 साल से। अच्छा साहब, मैंने देखा चौधरी साहब, मतलब कल्लू पहलवान ये कौन थे? कल्लू पहलवान कौन थे? नाम क्या? उन्हीं के नाम से चलता है। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, कल्लू पहलवान आपके कौन थे? पिताजी। आपके पिताजी? हाँ। और भी तमाम लोग इसी नाम का बोर्ड लगा के इलाज करते हैं। हम 3 भाई रहन जी, तो एक भाई वो पीछे बैठा है, वह बोर्ड लगाए, एक सामने है, वह बोर्ड लगाए, लेकिन ये सामने वाला नहीं है, सामने वाला खत्म हो चुका, कोई वाले हैं। अच्छा, भाई हैं, लेकिन और जो कल्लू नाम के जो पूरी लखनऊ भरमा सब बैठ है, ये कोई कल्लू नहीं है, ना कोई हमारी बिरादरी है। मतलब ये मॉल रोड पे या सीतापुर रोड पे जो ये जगह पड़ती है, यहीं लोग आते हैं, जहाँ आते हैं जो पुरानिया जगह पर, ये हमारा उससे कोई नाता। अच्छा, जब से आपने संभाला यहाँ पे, हाँ, तब से कितने लोग ऐसे भी रहे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? रोज जवाब दे वाले आवत है, और फिर भी उनका उपचार हुआ सही? डॉक्टर, मैंने कहा ना, डॉक्टर कम से कम 20 डॉक्टर हैं जिनके कोला गल गए। डॉक्टर हैं, MBBS हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, कुछ लोहिया के डॉक्टर हैं, वो सब आते हैं। अच्छा,
हमें आयुर्वेदिक दवाओं से भी उपचार होता है ना। तो अच्छा, आयुर्वेदिक दवाएं कहीं ना कहीं जो एलोपैथी दवा है उसके मुकाबले काफी धीरे नहीं काम करती। हाँ, धीरे से काम करती है, लेकिन अस्थायी तो करती है। परमानेंट उसका मतलब स्थायी हो जाता है। अगर एलोपैथिक खा लो 4 घंटा काम करेगी, आयुर्वेदिक खा लो 50 घंटा काम करेगी। कुछ कहना चाहेंगे लखनऊ की जनता और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं? कहा बताइए कि हम तो अब गरीब आदमी हैं, क्योंकि जो यहाँ जनसंख्या वाली हिसाब से गरीब है जी, इसलिए लोग यहाँ का प्रभाव नहीं जानते हैं, इसलिए बदनामी करते हैं। अच्छा, मतलब ये काम आपको करने का पिताजी की वजह से सूझा? पिताजी से मतलब हम ज्यादातर मुझे बाबा से मिला। बाबा से मिला, क्योंकि जब हम छोटे थे तो बाबा। अच्छा, चाहते अगर तो पढ़ाई किए हैं, बढ़िया एजुकेटेड है आप, कहीं नौकरी कर सकते थे। नौकरी कर सकते, ये क्यों चुना? ये चुना इसलिए कि हमारे पास जो हम पढ़ के तैयार हुए तब ला कर रहे, ला आधा कर चुका था। जी जी, ला मैं आधा कर चुका था। ठीक है। आधा करने के बाद समस्या ऐसी आ गई कि हम खाने लाले पड़ गए, स्थिति खराब हुई। हाँ, तो फिर नौकरी पढ़ाई का कहते जब कापी खरीद के पैसा नहीं है जी, तो फिर क्या करें, पेट तो जाना है। बिल्कुल। तब फिर आपने पिताजी के साथ तब उसी को संबंध बनाया कि मान चलो जब करते हो आप दे दे, मिली तो मिली, नहीं मिली नहीं, ठीक। लेकिन वो बढ़ता गया, ये कहीं की हड्डी खिसक जाए बैठ सकती है। हाँ, बढ़ता इलाज होता है। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कल्लू मरफा। मरफा इस गांव का नाम है, लेकिन रमेश चौधरी जी इनके पिता के नाम से काफी मशहूर है। 8वीं पीढ़ी इनकी है जो हड्डी बैठाने का और वैद्य कला के तहत इलाज करती है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे भी, दूर दराज से लोग आते हैं। हमारा उद्देश्य ये था जिस तरह से हम आपको अपने सेगमेंट में दिखा रहे हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, उसी में एक रमेश चंद चौधरी साहब थे जिनसे आज हमने आपको मिलाया, जो मॉल रोड और सीतापुर रोड, जहां यूँ कह सकते हैं कि इटौंजा के करीब में मरफा गांव में ये बैठते हैं और तमाम देश विदेश और डॉक्टरों का भी इन्होंने इलाज किया है। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही होंगी, तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। अगर आपकी भी कोई हड्डी खिसक गई है या हड्डी टूट गई है और तो ये ना माने कि उसका इलाज नहीं है। इलाज पद्धति से होता है, आयुर्वेदिक पद्धति और वैद्य पद्धति के द्वारा ये और इनके पुत्र अब इस काम को कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लॉ भी किया है और इसके साथ साथ आज अपने बच्चों को ये पद्धति ये दे रहे हैं इस कारण से कि तमाम वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं और छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं।